वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड कानून पर आज सीएम मंत्रणा करेंगे। संजय झा और ललन सिंह से नीतीश करेंगे मंत्रणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कानून पर आज सीएम नीतीश कुमार मंत्रणा करेंगे। संजय झा और ललन सिंह से नीतीश करेंगे मंत्रणा। दोनों नेताओं से मंत्रणा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम ने अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक की थी। पूरे समाज से प्यार करते हैं और हम लोग गए थे, बातचीत हुई है। अभी बातचीत चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जो हमारे नेता से बात हो रही है, तो कुछ क्लियर बताइए। वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, मंत्री जो हमारे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो है, मंत्री हैं, उन लोग आएंगे। कल उनसे बात करूँगा और उसके बाद कभी कहीं अहित नहीं होने दूंगा। मैं मुसलमानों के भावनाओं पे वहाँ क्या बिल पेश हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या सोचेंगे, ये कल हम बतलाएंगे क्या करना है। नेता पूरे समाज से प्यार करते हैं और इस खबर में अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मरगूब बालम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, वक्फ बोर्ड कानून पर नीतीश कुमार काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और आज जो संजय झा और ललन सिंह से वह मंत्रणा करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। सवाल दो है, क्या वक्फ बोर्ड वाले कानून पर जनता दल और नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे? और कहा यह जा रहा है राजनीतिक टीकाकारों की तरफ से कि कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान संसद भवन के अंदर आया, उस बयान से पार्टी असहज दिखी। पार्टी के कई बड़े नेता असहमत दिखे, क्योंकि पार्टी नेताओं का मानना था कि इतनी इस परिस्थिति में बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी। जब बहस होती तो पार्टी अपना स्टैंड रखती, लेकिन ललन सिंह ने सीधे तौर पर उठ करके पूरी तरीके से बिल का समर्थन कर दिया और कहा कि मुस्लिम विरोधी नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे पार्टी असहमत दिख रही है। आनंद फानन में कल देर शाम अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को तुरंत नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बुलाया और आधे घंटे तक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद इन लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि परिस्थिति कोई भी हो, अल्पसंख्यकों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। और कहा कि आज राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से को उन्होंने तलब किया है। आज दोनों नेताओं से उनकी बातचीत होगी। संभावना है कि आज चूंकि फ्राइडे है, आज संसद खत्म होगा, तो ये दोनों नेता पटना आएंगे और आने के बाद फिर कह सकते हैं नीतीश कुमार से, और बातचीत के बाद हो सकता है पार्टी आने वाले दिनों में, आज कल 2 दिन के अंदर, इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड व्यक्त करेगी। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी का यह कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार ने जो पिछले 18 साल में किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन शायद वो निश्चित तौर पर ये कहना अगर है तो धरातल पर कहीं न कहीं दिखाई भी दे रहा है। अगर आप मदरसे की बिल्डिंग को देखें या कह सकते हैं कि कब्रिस्तान घेरने की जो योजना है, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आज से पहले ये नहीं हुआ, लेकिन ये जिस तरीके से बयान आया तो पार्टी असहज हो गई। उसके बाद ही आनंद फानन में मीटिंग बुलाई गई और आज जब मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद लग रहा है कि वक्फ बोर्ड मामले पर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। और संभावना है कि जो पूरी तरह समर्थन भी दिख रही थी, हो सकता है पार्टी कई मामलों पर संशोधन तक का सुझाव केंद्र सरकार को देगी। क्योंकि केंद्र सरकार टीडीपी और जिन जनता दल यू के बैसाखी पर खड़ी है, तो स्वाभाविक बात है केंद्र सरकार के लिए भी मानना जरूरी हो जाएगा। मानवी जी मरगूब, वक्फ बोर्ड कानून का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और कल यानी गुरुवार को सीएम ने अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए थे? इस बैठक में निर्णय यही लिया गया, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के जो दोनों वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल अपना काम करें, अल्पसंख्यकों का हित नीतीश कुमार के रहते नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ और यही फैसला हुआ या पार्टी के दोनों बड़े नेताओं से मीटिंग करने के बाद आगे पार्टी इस पूरे मामले पर निर्णय लेगी। तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ माधवी आपको कि क्या पार्टी यू टर्न लेगी, और संभावना है कि पार्टी इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में जरूर यू टर्न लेगी। यू टर्न ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि समर्थन नहीं करेगी, पार्टी मामले में संशोधन करेगी, कहेगी आप इन सब चीजों को हटाइए और तब बिल लाइए। हालांकि वो बिल जेपीसी को चला गया, तो वो बिल तो अब चला गया, वो ठंडे बस्ते में, वो जेपीसी अब उस पूरे मामले पर देखेगी। अभी कोई बिल पास होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि गंभीर है
और ये मैसेज देना चाह रहे हैं बिहार के और देश के अल्पसंख्यकों को कि मेरे रहते आपका अहित नहीं होगा, इसीलिए दोनों बड़े नेताओं को उन्होंने तलब कर लिया है। माधवी जी मरगू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड कानून पर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। आज संजय झा और ललन सिंह से नीतीश कुमार मंत्रणा करेंगे। दोनों नेताओं से मंत्रणा करने के बाद आगे की रणनीति तय होगी।